हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 82, जो कि आपकी डेट 5 फरवरी की है। अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ रफली बता देती हूँ जल्दी, और आंसर्स भी बाद में क्लियरली दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई समान है, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हमारा बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो पूरा कट गया, 1/3 बचा, तो ये आपका रेशो आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से अधिकतम संभव लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है, इस शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, आर है। ठीक है, आर तो साइड दे रखी है वैसे हमारा, और हमारे शंकु का क्या बन गया, ये डायमीटर बन गया। ठीक है, तो शंकु का क्या बन गया, डायमीटर बन गया, यानी कि व्यास बन गया। लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या होता है, r/2 होती है। ठीक है, और ये आपका क्या है, h है। और तो ये साइड भी बराबर r के बराबर हो गई, क्योंकि हर साइड r हो गई, घन में तो हर साइड एक जैसी होती है। तो बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 पाई की जगह 22/7, और r की जगह r/2 का स्क्वायर, और h भी हमारे r के बराबर हो जाएगा। जब आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/12 पाई आर क्यूब, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए, पहले जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। फिर दोबारा में क्या किया गया है, 1/3 पाई, त्रिज्या तो आधी कर दी, यानी कि r/2 कर दिया, और हाइट कितनी कर दी, दुगनी कर दी, 2h कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, हम इसको रेशो में ले लेते हैं। 1/3 पाई आर कट गया, आर स्क्वायर एच, और नीचे ही आएगा आर का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2h, ये कट गया। ठीक है, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच कट गया, तो ये हो गया 1/2, यानी कि 2:1। तो पुराना वाला 2 था और नया वाला 1 हो गया, तो इसका आधा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है, बेलन का आयतन 24 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या अगर सेम होती है, तो आपका जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 होता है बेलन के आयतन की। ठीक है, ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, शंकु का आयतन हमें निकालना है, और बेलन का दिया हुआ है 24, इसको काटेंगे तो 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, यानी कि ऊंचाई ये h1 हो गई, ये h2 हो गई, और त्रिज्या है ये r1 हो गई, ये r2 हो गई, उनके आयतनों का अनुपात निकालो। तो ये तो बहुत ईजी है, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन में 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई कट गया, r1 आपका क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू h आपका क्या है 5। ठीक है, r2 आपका क्या है 3 का स्क्वायर इंटू h2 आपका क्या है 3, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 20/27। तो ये आपका बी आंसर ठीक हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखिए, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि आपको h दे रखा है और l दे रखा है। शंकु का आयतन, अब आयतन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर नहीं है हमारे पास, तो आर हम कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल हमारे पास क्या है, एल है हमारे पास 28, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √343। ठीक है, तो अब आर स्क्वायर की जगह रख देंगे, 1/3 पाई की जगह 22/7, और आर की जगह √ में 343 इंटू एच आपको पता ही है, एच हमारा कितना है 21। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सेवन क्वेश्चन देखते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन h आपको दे रखा है और
आयतन आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को हम आयतन के बराबर रख देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर और आपका एच भी 15 दे रखा है बराबर 1500 ये। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर आ जाएगा 100 और आर आ जाएगा 10। तो ये तो हो गई त्रिज्या, हमें निकालना है त्रिज्या ही निकालनी है। तो आर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपका क्या है? 8th क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले में पूर्ण रूप से घिरा है। तो यानी कि ये आपका हो गया अर्धगोला, इसके अंदर ये आपका शंकु है। तो ये देखिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट जो है इसकी ये आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो ये तो अर्धगोले का तो आर हो गया ना, और आर यहाँ पे आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर बस। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह, आर आपका एच के बराबर है तो 7 × आपका 7 है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 359 1/3। ठीक है, इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9th क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज को उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर भुजा के परिपथ घुमाया जाता है। यानी कि ये आपका त्रिभुज हो गया और इसको 8 सेंटीमीटर के इससे घुमाया है। तो जब ये घुमाएंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। तो कोण की ये हाइट हो गई 8 और आपकी त्रिज्या हो गई 6। बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7 और आर आपका क्या है, आर आपका 6 × 6 और आपका एच क्या है 8। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। इसको हम पाई की जगह पाई रख देते हैं, 96 पाई। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन में बोला है 12 सेंटीमीटर व्यास यानी कि डायमीटर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो इसको कैपिटल डी लिख देते हैं। तो आर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको दे रखी है, एच आपको दे रखी है 15। ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ये आपका बेलन था। ठीक है, इसकी हाइट आपको दे रखी थी और आर आपको दे रखा था। बेलन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु, अब ये भाई शंकु भी बना हुआ है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर यानी कि एच दे रखी है आपको, और 6 सेंटीमीटर व्यास। तो आर आज का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आइसक्रीम ऐसे ही थोड़ी ना होती है, ऊपर क्या होता है, ऐसे आइसक्रीम भी बनी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आइसक्रीम से भरे ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से आइसक्रीम का कोण निकाल के बनाया गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कैसे निकलेगी संख्या, जब भी निकलती है तो हम क्या करेंगे, ऊपर बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, बेलन का आयतन, और उसको हम भाग कर देंगे किससे, शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन प्लस आपका ये क्या है, ऊपर अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 10 आइसक्रीम। तो आपके 10 आइसक्रीम से भरे हुए शंकु बन सकते हैं। चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। ये देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से, यहाँ आंसर आएगा 1:3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ से किया है, तो सेकेंड आपका आ गया यहाँ से 1/3 पाई आर क्यूब आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ये कुछ भी नहीं है, सॉरी, ये मैंने बहुत गंदा सा कर दिया है। थर्ड में देखिए, थर्ड में वही H2H कर दिया है और R/2 कर दिया है, तो यहाँ से रेशो 2:1 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका मैंने ये लाइन लिख दी है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा आप। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ भी मैंने सॉल्व कर दिया 20/7। तो ये तो अच्छे से मैंने वहीं बता ही दिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ये देखिए ऊंचाई दे रखी है, एल दे रखा है, आर यहाँ से निकाल लिया और यहाँ फॉर्मूले में पुट किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सॉरी है ना, प्लीज़ क्यूब कर लीजिएगा। 7 देखिए बेटा, 7 में यहाँ आर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देखिए, 8th में आपका ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। 9 में देखिए, एच पता है, आर पता है, बस सीधा फॉर्मूला रखो। यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा है, ये 96 आएगा, 96 पाई। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, ये मैंने कोन बना दिया है, इसको स्मॉल r स्मॉल h लिया है यानी कि छोटा, और सिलेंडर जो है ये आपका बेलन जो है इसको मैंने कैपिटल H और कैपिटल R लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ये देखिए यहाँ सारी वैल्यू पुट की है, पाई पाई दोनों में से कॉमन ले लिया,
ये सारे वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके 10 आइसक्रीम के शंकु आएंगे। ठीक है, के शंकु। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।